निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह समिति राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 का एक प्रारूप तैयार करेगी। दरअसल 14 अप्रैल 2026 को सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में राजस्थान में यूसीसी लागू करने की दिशा में कार्यवाही का फैसला लिया गया है। इसके बाद 6 मई 2026 को विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया। फिर यूसीसी के जो मसौदे पर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए एक वेबसाइट तैयार करने की योजना भी है और संभाग स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम मसौदा कैबिनेट में लाया जाएगा और फिर विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार ने इसे एक देश एक नागरिक कानून की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है और सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने से महिलाओं को अधिक कानूनी सुरक्षा मिलेगी, सामाजिक न्याय मजबूत होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदिवासी समुदायों की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को पूरा सम्मान मिलेगा और उनके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भ्रमण पोषण, भरण पोषण जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा। वहीं प्रस्तावित प्रावधानों में विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, बहुविवाह पर रोक और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और बेटा बेटी का पैतृक संपत्ति में समान अधिकार शामिल है। सरकार का कहना है कि संविधान की अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों की भावना के अनुरूप यह कदम उठाया गया है और वर्तमान में अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण खास करके मुस्लिमों को समान अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिसे यूसीसी खत्म करेगा। और इधर राजस्थान सरकार के इस फैसले पर विपक्षी कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि प्रदेश में यूसीसी लागू होने का कितना फायदा होगा और कांग्रेस, मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों। हमारी आज की इस प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपनी राय रखेंगे। तो प्राइम टाइम डिबेट में आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है, क्या आधार है, इन्हीं सब सवालों का जवाब लेंगे। बता दें कि पहले भी उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी, देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में मसौदा तैयार हो चुका है और सभी धर्मों के लोगों को बिठा करके बातचीत की गई है मध्य प्रदेश में भी, यानी कि मध्य प्रदेश भी तैयारी में है और अब राजस्थान में ये बातें भी शुरू हो चुकी हैं। तो एक पहले उत्तराखंड और अब एमपी, फिर राजस्थान। पूर्ववर्ती सरकार और माननीय अशोक गहलोत जी के तुष्टीकरण की एक मिसाल है। बहुत पूर्व में ये कानून बना हुआ है कि पाकिस्तान की बॉर्डर से एक निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और वहां कोई अलॉटमेंट भी नहीं होगा, न स्थायी निर्माण होगा। अनेक लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार के तुष्टीकरण की नीति के तहत अस्थायी निर्माण हो, अनुचित धार्मिक गतिविधियों के स्थान हो, इनका निर्माण कर दिया। और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार के ध्यान में ये लाया गया कि ऐसे जो निर्माण है वो निर्धारित परिधि के अंदर है, वह निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अलॉटमेंट प्रतिबंधित है। और ये भी ध्यान में लाया गया कि इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ठीक नहीं है। तो माननीय केंद्र सरकार के निर्देशानुसार क्लीन स्वीप के नाम से जो निर्धारित अवधि के अंदर जहां अलॉटमेंट या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता उसके अंदर है, उनको साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और ऐसे मुद्दों पर भी अगर राजनीति की जाती है तो लगता है कि उनका नकारात्मक भाव है। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के तहत किसी एक वर्ग को राजी करने के लिए कार्रवाई की जा रही, वो किसी भी रूप में देश हित में नहीं है और ये एक तरह से ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। सकता हूं कि हर व्यक्ति की मांग है, आवश्यकता है और राजस्थान में जन्म लेने वाला व्यक्ति या भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति समान नागरिक संहिता, एक जैसा कानून सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी लैंगिक समानता के आधार पर हो, ये तो हर व्यक्ति की डिमांड है। और उसी आधार पर चूंकि संवेदनशील सरकार है
संवेदनशील सरकार ने सही समय पर एक विधेयक का मसौदा बनाने के लिए कमेटी का गठन किया और निश्चित रूप से राजस्थान को ये नया कानून जल्द मिलेगा। यूसीसी लागू करने की तैयारी में है राजस्थान सरकार और देखना यह है कि विपक्ष का विरोध तो शुरू हो चुका है, लेकिन जब ये चीजें पूरी तरीके से लागू हो जाएंगी तब विपक्ष क्या कहता है। एक बार आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। राजस्थान में जल्द आएगा यूसीसी, एक प्रदेश एक कानून बनेगा। यूसीसी आएगा, कई नियम बदलेंगे। विपक्ष को नापसंद, मुस्लिम भी विरोध में। सरकार के लिए एक चुनौती है ये। और आखिर प्रदेश में यूसीसी का विरोध क्यों, क्या वजह है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे इस प्राइम टाइम डिबेट में। तो चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा सिंह हैं, बीजेपी नेता हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ इस चर्चा में, प्राइम टाइम डिबेट में। संजय शर्मा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और प्रेम पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और अब्दुल लतीफ, मुस्लिम प्रतिनिधि, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप चारों का हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट में। चर्चा करेंगे कई सवाल जो आम जनता के मन में भी है, उन्हीं के जवाब तरासेंगे इस प्राइम टाइम डिबेट में। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं हमारे प्रेम पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की नेता हैं मनीषा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करूंगी मैं। मनीषा जी, क्या वजह है, या फिर बीजेपी शासित राज्य है इसीलिए यूसीसी लागू करना जरूरी हो गया, या फिर क्या आधार है, किस आधार पर आपकी सरकार ने इसको लागू करने का सोचा है? मनीषा, देखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 जो है 44 से उसकी जो भावना है कि सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, तो उसी बोध में उसी के कदम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी है उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं आगे। और देखिए, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। और देखिए, समान नागरिकता जो संहिता जो कानून होगा वो देखिए नागरिकों को समान अधिकार लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसको देखिए बहुत पहले आ जाना चाहिए। समानता लाना, देखिए चाहे विवाह हो, चाहे तलाक हो, उत्तराधिकार हो, गोद लेना हो, उन सभी के विषय में समानता, देखिए सभी का अधिकार होना चाहिए। और यहाँ पे महिलाओं को जो न्याय मिलेगा, जो समानता का अधिकार मिलेगा, वो एक बहुत ही देखो सराहनीय पहल होगी। और साथ साथ में जो कानून है उसको सरल बनाया जाएगा। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा कदम है। और देखिए, राजस्थान को जो जनता है उनको वो इस कदम को बिल्कुल सराहनीय बता रही है, क्योंकि देखिए जहाँ पे समानता का अधिकार है वो सभी को मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ, महिला हो चाहे कोई भी महिला हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, इसमें मैं मानती हूँ कि देखिए ये बहुविवाह पे रोक लगाएगा, कई ऐसी कुरीतियां हैं उस पे रोक लगाएगा, और बहुत ही अच्छा कदम है। उसके लिए देखिए कि होना चाहिए, जो उच्च स्तरीय कमेटी है वो उसका गठन किया गया है। देखिए, इसमें जो रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है, इसमें जो सदस्य हैं, और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे सुझाव भी मांगे गए हैं, जन संवाद भी होगा, और वेबसाइट के माध्यम से हम जो भी जनता है वो सब सुझाव भी दे पाएंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है। ठीक है। प्रेम पाठक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन आप देर से जुड़े, लेकिन मैं आपके पास ही आऊंगी फिर से। प्रेम पाठक जी, क्या लगता है, क्या वजह रही होगी सरकार की? क्या राजनीतिक विषय है ये यूसीसी, या फिर कुछ और वजह? सच में एक देश एक कानून या एक राज्य एक कानून की बात ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ऑलरेडी लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश तैयारी में है, और इसी कड़ी में राजस्थान भी अब शामिल हो चुका है यूसीसी लागू करने की कड़ी में। तो क्या कुछ प्रमुख वजह रही होंगी, क्या सोचा होगा सरकार ने इसको लागू करने के पीछे? क्या लगता है आपको? काफी अनुभव है आपको पत्रकारिता में भी, प्रेम पाठक जी।
सर अनम्यूट करिएगा आप खुद को, प्रेम पाठक सर। सर आवाज आ रही है? प्रेम पाठक जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, कुछ टेक्निकल दिक्कत लग रही है मुझे प्रेम पाठक सर के साथ। संजय शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी। यूसीसी जब उत्तराखंड में हुआ उस समय भी नाराजगी, मध्य प्रदेश में भी तैयारी चल रही है, वहां भी नाराजगी, अब राजस्थान में आ गया, तो कांग्रेस कैसे देखती है इसे? नाराजगी की प्रमुख वजह क्या है? आप क्यों नहीं चाह रहे हैं ये लागू हो यूसीसी? प्रेम पाठक संजय जी। देखिए, यूसीसी जो है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई इस तरह का कानून नहीं है कि आप रात को मसौदा लाए, कमेटी बना दी और उसके बाद लागू कर दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस सरकार जो एनडीए की सरकार है दिल्ली में, इसके अंतर्गत 21वें और 22वें लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा, और बहुत ही सरप्राइजिंगली कहा, कि इस देश में एट द मोमेंट, आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने आगे गवर्नमेंट से कहा कि अगर आप और विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय और केंद्र सरकार अगर आप चाहें आगे, तो इस पे हम हमारी विस्तृत और जांच कर सकते हैं। सरकार ने लॉ कमीशन को आज तक उसके बाद में कुछ नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन राज्यों में ये लागू है, गोवा में ये इंडिपेंडेंस के बाद से लागू है, उत्तराखंड में 25 में लागू हुआ, मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है, असम में होने वाला है और गुजरात में होने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ की राजस्थान की सरकार ने, यहाँ के चीफ सेक्रेटरीज ने वहां के सरकारों को, चीफ सेक्रेटरी को पूछा कि भाई आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत आपको आई हो? आपने किन किन स्टेक होल्डर्स से बात किया? आपने क्या जनता से संवाद किया? यहाँ देखिए, राजस्थान में केवल विफलताओं का शासन है, और इस विफलता को एक तरह से इससे ध्यान भटकाने के लिए, कोई नया जादू का पिटारा खोलने के लिए सो कॉल्ड सरकार ने ये कर दिया कि साहब यूसीसी लागू करेंगे। अरे भाई, यूसीसी लागू करने के पीछे आप देखिए, अडॉप्शन पे, मेंटेनेंस पे, शादी पे, डिवोर्स पे, सक्सेशन पे, इनहेरिटेंस पे, ये बहुत व्यापक मुद्दे हैं। और जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो सिर्फ मुस्लिमों को मत कीजिए, उसमें जैन भी आते हैं, और जैन समुदाय का नेशन बिल्डिंग में बहुत योगदान है। तो क्या आप इतने सेंसिटिव इश्यूज को एड्रेस करेंगे या थोप देंगे लाके? क्योंकि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात, जो भारत का टैक्स का कानून है, इनकम टैक्स एक्ट 1956, उसमें आप देखिए एक उसमें प्रोसेस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना, हिंदू अविभाजित परिवार, उसको टैक्स में कुछ रिबेट मिलती है, छूट मिलती है। तो क्या ये सरकार यूसीसी लाके अब हिंदुओं का अधिकार वो छीनेगी या और धर्म के लोगों को वो अधिकार देगी? तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। बाइगेमी, डबल मैरिज की बात करते हैं, हिंदुओं में डबल मैरिज खत्म है क्योंकि हमने हिंदू लॉ को कॉडिफाइड कर दिया। और आप ताज्जुब करेंगी, 1956 में जब हिंदू लॉ को कॉडिफाइड किया था, हिंदू मेंटेनेंस का एक्ट बना था, डिवोर्स का बना था, अडॉप्शन का बना था, तो ये हिंदू महासभा थी उस टाइम, तो बीजेपी का निर्माण नहीं हुआ था। इस हिंदू महासभा ने छातियां पीटी थी, विरोध किया था, पर फिर भी हमने इसको लागू किया और बहुत हद तक हिंदू इस पे लाभान्वित भी हुए और आज भी होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप जब ऐसा लॉ लेके आ रहे हैं तो जो कॉम्प्लेक्स विषय हैं उन पे आप पहले तो शोध कीजिए, आप ध्यान दीजिए उनके ऊपर, क्योंकि मजाक नहीं है। आप जैसे हिंदुओं में 2 शादी नहीं कर सकते, ठीक है, पर मुस्लिम्स में इनका जो पर्सनल लॉ है मुस्लिम्स का, जिसको शरीयत कहते हैं, शरीयत इनको 4 शादियों का अलाउ करती है, ठीक है। मुस्लिम्स के 2 जो सेक्ट हैं, शिया सुन्नी, शियाओं की मान्यता अलग चलती है एक ही विषय पे, सुन्नियों की अलग चलती है, जैनियों की अलग मान्यताएं हैं, सिखों की अलग मान्यताएं हैं। तो आप सारे स्टेक होल्डर्स को पहले बिठाइए। मैं स्वागत करता हूं कि आपने हाई पावर कमेटी बना दी, पर आपको जनता से भी संवाद करना चाहिए, सुझाव मांगे जाने चाहिए और सभी स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। और जिन राज्यों में ये लागू हो गया है उन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से, वहां के मुख्यमंत्रियों से, वहां के आला अधिकारियों से पूछना चाहिए कि वहां अगर कोई इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आई है तो क्या आई है, ताकि तभी तो लॉ अच्छा बनेगा ना। कानून का स्वागत है। देखिए, मैं कह रहा हूं, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत गुणी लोग थे, बहुत विद्वान थे। क्या कारण था कि उन्होंने यूसीसी को उस टाइम में लागू नहीं किया? क्या कारण था कि उन्होंने इसको डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में डाल दिया, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, आर्टिकल 44, जिसका जिक्र हमारी बहन ने किया अभी? क्या कारण था? क्योंकि उनको पता था कि आने वाले टाइम में जब भी इसको लागू किया जाए तब उस वक्त की सरकार सारी बातों को ध्यान में रखे, क्योंकि देखिए धार्मिक मान्यताएं हैं,
धार्मिक आस्थाएं हैं। मैं आज हिंदू हूँ, मेरी शादी किसी और कल्चर से हुई है, अगर मैं सपोज कीजिए पंजाब जाता हूँ तो वहां पे हिंदुओं की शादी अलग तरीके से होती है। हमारी अनेकता में एकता ही तो है। इस देश का क्रक्स क्या है, भारत की बुनियाद क्या है, विविधताओं में एकता। तो इसको अगर आप इस तरह कुठाराघात करेंगे बिना स्टडी के, बिना प्रॉपर टाइम दिए हुए, तो मैं समझता हूँ गलत होगा। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 25 को हमें नहीं बोलना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि ना सिर्फ भारत के लोगों को, बल्कि जो भारत के लोग नहीं है, जो भारत में रह रहे हैं, उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। अब रिलीजियस आपको फ्रीडम दी जाती है। अगर आप आज कहेंगे कि साहब हिंदुओं के अडॉप्शन को आप मुस्लिम्स के अडॉप्शन की तरह करेंगे, दिन रात का फर्क है। तो यूनिफॉर्मिटी जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म कैसे करोगे? यूनिफॉर्म करोगे आप हर विषय पे, हर स्टेक होल्डर से, धर्म गुरुओं से, जनता से बात करके। ऐसे नहीं होगा कि आपने मसौदा बना दिया, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज को उसका अध्यक्ष बना दिया और रातों रात आप विधेयक पास कर दोगे, बिल बना दोगे, कानून लगा दोगे। ऐसे नहीं। ऐसा कर, देखिए संजय जी, ऐसा कर कहाँ रहे हैं? मैडम मेरी पूरी बात नहीं हुई, मैंने आपको हुआ था। मैंने आपको मनीषा जी, मैं आपके पास आऊंगी, इनको पूरी करने दीजिए बात, मैं आपके पास मैंने इंटरप्ट नहीं किया। हमारा सिर्फ ये कहना है, कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। हमें सिर्फ दो बातें हमारी है कि एक तो टाइमिंग, ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आप अभी इसको लागू करना चाहते हो? इसको लागू करने के लिए आप जितने भी मैंने जो बातें कही हैं उन पे गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर जनता के लिए कानून बना रहे हो, आप अगर चाहते हो कि जो भी कानून में विसंगतियां हैं किसी धर्म में, किसी में भी, उनको सबको दूर करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हो, तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी जो भी लोग इससे प्रभावित होंगे, जो भी लाभान्वित होंगे, सबसे बात की जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी में बात करके ही लॉ बनते हैं। हमने पहले भी देखा है, कानून किसी पे थोपना नहीं चाहिए। कानून, पहली बात तो कानून की, मैंने कहा ना, लॉ कमीशन ने मना ही कर दिया था। लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, 21वां 22वां लॉ कमीशन ने मना ही कर दिया कि जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप लागू कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, कर दो। परंतु हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है इसके पीछे का मकसद क्या है। धार्मिक उन्माद, धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये पैटी पॉलिटिक्स तो बीजेपी करती आई है, इसी को आगे करेगी, ये इनका पर्पस है। ठीक है, अब्दुल लतीफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल लतीफ जी, क्या मुस्लिम संगठन या मुस्लिम समाज के लोग इसको स्वीकार करते हैं, यूसीसी को? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है। देखिए, जब तक ये कानून क्या क्या प्रावधान लाते हैं, ये विधानसभा में पेश होगा, क्या क्या उसमें होगा, अगर उसमें हमारे खिलाफ कोई चीज होगी तो हम ऐतराज करेंगे। क्यों नहीं ऐतराज करेंगे? जबकि धारा 25 हमें बता रहे हमारे लिए है, स्वतंत्रता है अपने मजहब की पालना करने के लिए। अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है तो हम जरूर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आज हमारे सामने ये कोई चीज नहीं रखी गई है कि ये कानून ला रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान ला रहे हैं, क्या क्या उसमें होगा, क्या क्या रहेगा, क्या क्या दिक्कतें लोगों को आएगी। हर मजहब के मानने वाले यहाँ रहते हैं और हर मजहब का एक सिस्टम है, एक तरीका है उनको अपने मजहब पर चलने का। हर यहाँ 12 कोस के ऊपर तो जो है जबान बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि यहाँ ये यूसीसी लागू हो जाएगा? तो आपको ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको संवाद करना चाहिए, सभी मजहब के लोगों को बुलाकर उनसे वार्ता करनी चाहिए और आप क्या लाना चाहते हैं ये बताइए कि भाई हम ये लाएंगे, ये लाएंगे, ये लाएंगे। तो हम महसूस करें कि आपके जो भी कुछ प्रावधान आप ला रहे हैं, इसमें हमारे मजहब के खिलाफ तो क्या है, जैनी देखेंगे हमारे खिलाफ क्या है, पंजाबी देखेंगे हमारे खिलाफ क्या है, ईसाई देखेंगे हमारे खिलाफ क्या है, आदिवासी कहेंगे हमारे खिलाफ क्या है। और यहाँ हर 12 कोस के ऊपर सारा सिस्टम बदल जाता है। एक दूसरे के मजहब को, उनकी रीति रिवाजों को अलग से 12 कोस, 15 कोस, 20 कोस के ऊपर जाकर के तो रीति रिवाज ही बदल जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि साहब पूरे राजस्थान में यूसीसी लाकर एक कानून बन जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जहां भी लाए हैं वहां भी आपने बहुत से लोगों को छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। क्यों? कि उनके ऊपर लागू करते हैं तो एक लागू होता नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर जुर्म। तो इसीलिए
पहले सोचिए, लोगों को बुलाइए, उनसे वार्ता कीजिए, उन्हें समझाइए। लेकिन अब्दुल जी, आप क्या कमेटी लाना बनी हुई चाहते है, हैं। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है और यहाँ भी यही है कि सभी धर्मों के लोगों को बुला करके बातचीत की जाएगी, बिना उसके सरकार ये फैसला नहीं लेगी। सरकार का ये कहना है और कहीं ना कहीं तब इससे तो ये समझ में आता है अब्दुल जी कि सरकार सेंसिटिव है चीजों को लेकर के, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि सरकार को ये हमारा बात पता मानना है कि यह हर है, राज्य में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। हमारा मानना यह है कि ये सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम करती है। बाड़मेर में 50 किलोमीटर के एरिया में मस्जिद और मदरसे तोड़ने के ऑर्डर कर दिए और वहां तोड़ना शुरू हो गया। अब ध्यान डाइवर्ट करना है ना, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मुसलमानों पर ये तलवार और लटका रहे हैं के साथ ये यूसीसी आ रही है। यहाँ के रहने वाले सब एक ही मदद की जो पॉलिसी बन जाएगी सरकार की यूसीसी पे, उसे मानना पड़ेगा। ताकि कहते हैं कि भाई इधर से ध्यान इधर और डाइवर्ट करें कि अभी तो हम इतना ही कर रहे हैं, फिर इतना और कर देंगे। तो ये एक तमाशा है, ऐसा हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। इसके मतलब आप लिए यानी मुस्लिम सरकार को समाज इसे चाहिए स्वीकार नहीं करता कि है। सरकार इस तरह की कोई काम ना करे। और मैं खास तौर से मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, पूरी हिंदुस्तान यानी पूरी दुनिया में आज हमारे हिंदुस्तान की मीडिया की जो हालत है वो ये है कि हिंदू मुस्लिम नफरत बांटने के काम तो रोज रोज करते हैं डिबेट ला ला करके, लेकिन इस डिबेट मोहब्बत में करने कहाँ के मैंने काम, नफरत बांटी सर, मैं भाईचारा आपसे बड़े करने के प्रेम से काम, बात कर रही थी, आपस कहाँ में नफरत जो बांटी। प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का हल निकालने का काम हल रोज निकालने यहाँ का ही होता क्राइम है हो रहे हैं, सर, उनके लिए ऐसे कोई ही नहीं डिबेट चौथा नहीं है आपके चौथा पास। पिलर हमें कहा गया है अब्दुल जी, ऐसे उनके ही नहीं लिए कोई चौथा पिलर डिबेट हमें नहीं कहा आपके जाता पास। है। अगर डिबेट है, क्योंकि आप क्या मजबूर है, आप तो ऊपर से ऑर्डर मिलता है आपको और आपको करनी पड़ जाती है। मतलब कहाँ जरूरत है इस बात के लिए कि आज इन हालात में जहाँ महंगाई मार रही है, जहाँ परेशानियां हो रही है, लोगों के घर टूट रहे हैं और मतलब ये कि देखिए, रिश्वत जो का घर टूट बाजार रहे हैं वो मुद्दा यहाँ नहीं है, करप्शन लेकिन जो आम गैर हो गया है। कानूनी चीजें हैं उस पर तो महिलाओं सरकार की कार्रवाई करेगी, इज्जत आप भी सेफ नहीं है। जानते हैं। खैर इन ठीक हालात है। में आप एक नया इश्यू लिया है कि लेजिस्लेटर साहब यूसीसी ला रहे हैं। अरे भाई, इस वक्त यूसीसी की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, मुल्क के हालात खराब हैं, महंगाई चरम सीमा पे आ गई है, गैस महंगा है। बिल्कुल, इन पर देखिए इन लेजिस्लेट सब में मुद्दों पे कि भाई अभी अभी सरकार ध्यान दे रही है। अभी कच्चे तेल काफी का देर से रेट प्रेम कम हो पाठक गया। जी हमारे साथ बने आपने हुए हैं। प्रेम केंद्र पाठक जो सरकार काफी से देर से बने हुए हैं, उनका रुख कर नहीं के पाई जो हूं मैं रेट अभी आपने तक। बढ़ाई थी, तब प्रेम कम पाठक कर जी, दें मेरा भाई। सवाल आपसे ही है कि सरकार ने यूसीसी लागू करने, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सबसे पहले मैं आपसे यही पूछ लूं, आपको आवाज आ रही है हाँ आ सर? रही है मैडम। प्रेम पाठक जी। हाँ आ रही है आपकी आवाज। जी सर, सवाल यही है, सरकार यूसीसी लागू करने की चाहत में सरकार चाह रही है कि यूसीसी लागू हो जाए और मसौदा तैयार करने की तैयारी भी है। मध्य प्रदेश में भी तैयारी है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, राजस्थान इसी कड़ी में शामिल हो चुका है। कैसे देख रहे हैं इसे आप प्रेम पाठक जी? राजस्थान में जिस तरीके से सरकार यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है, तो इसमें कोई वैसा बुराई की तो कोई बात नहीं है कि भाई यूसीसी का बिल लाने की तो संविधान की में भी हमारा जिक्र है। और समान नागरिक संहिता एक होनी चाहिए देश में, एक समान कानून सभी के लिए होने चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड में भी जैसे लागू हुआ है या जहां जहां भी बिल पास हो चुके हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें आगे जाके कोई विवाद पैदा नहीं हो या लोगों को कोई भ्रांति नहीं रहे, इसके लिए सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी से मेरा मतलब है कि जिस तरीके से एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है, ये सभी जो अपने स्टेट हैं जहाँ जहाँ ये लागू हुआ है, बिल पारित हुए हैं, वहाँ के सुझाव ले, इसके साथ ही लोगों के सुझाव भी लें, सभी वर्ग समुदाय के लोगों के सुझाव इसमें लिए जाने चाहिए और एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं हो और सभी लोग इसको सहर्ष स्वीकार करें। आज यूसीसी की जरूरत है, ये होना चाहिए, देश में एक कानून होना चाहिए, देश कानून के सम्मत चलना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ना किसी के गलत है। लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगे कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, तो इस चीज का भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सरकार ध्यान रख करके ही चीजें तैयार कर रही है, क्योंकि शायद यही वजह है कि उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को शामिल करने की, चर्चा करने की बात भी सोची है। मनीषा जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले आप वो कहिए फिर मैं सवाल पूछती हूँ। मनीषा जी। देखिए, मैं अब्दुल जी, संजय जी जिस तरह से कह रहे थे कि लोगों से पूछना है, लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है, तो वही तो किया गया है। उसी के लिए तो कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी इसीलिए है कि जन संवाद होगा,
जो आम जन है वो अपना जो अमूल्य सुझाव है वो दे पाएंगे, और जो भी सभी अलग अलग धार्मिक लोगों को सबको जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक जने से पूछा जाएगा। ये जो कानून बनेगा, अभी विधेयक जो कमेटी है जो वो बनाएगी, तो वो सभी से पूछ के सभी जन संवाद के तौर पे ही आगे जाएगा। ऐसा नहीं है अभी कानून, अब्दुल जी कहते हैं कि कानून बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा अभी कानून नहीं बना। अभी संवाद होगा, उसके बाद में जो कमेटी रिपोर्ट बनाएगी उसके आधार पे विधेयक पेश किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो है, इसमें थोड़ी सी अलग अलग भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है, भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। देखिए जो महिलाओं को समानता की अधिकार की बात की गई है, यहाँ पे विवाह, तलाक, उसके पंजीकरण की बात की गई है, लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की बात की गई है। यहाँ पे कोई धार्मिक आस्था, पूजा पाठ, उसके बारे में कहीं कोई विरोध या कहीं कोई उसके बारे में नहीं है। यहाँ पे जो आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे उसको नहीं छेड़ के, जो समानता का अधिकार है, जो कि विवाह में, चाहे तलाक में, चाहे आप देखिए कि उत्तराधिकार में, गोद लेने वाले जो मसले हैं उनमें अगर कहीं होता है तो उनकी पंजीकरण की बात की गई है। एक बेटा और एक बेटी की जो समानता के अधिकार की बात की गई है। आप देखिए क्यों महिलाओं को बराबरी देना क्या गलत है? आप ये बताइए, क्यों इसको धार्मिक उससे तोला जा रहा है? आप देखिए कि वो, मैं कह रही हूँ ना, एक भ्रमात्मक जो कि विपक्ष की आदत होती है कि बार बार भ्रम, एक विरोध तो करते ही हैं, पर वो भ्रमात्मक स्थिति ला देते हैं कि इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत तरह की चीजें हैं जो कि, देखिए समान कानून की बात करना कहीं गलत नहीं है, और मैं मानती हूँ कि देखिए अगर गलत है तो फिर तो संविधान की भावना ही गलत है। अगर आप बात कर रहे हैं यूसीसी से, अगर आप डरने की बात कर रहे हैं तो क्यों समानता, अगर आप देखिए कि नागरिकों को समानता मिल रही हो तो उसमें डरने की क्या बात है? यहाँ पे तो धार्मिक स्तर पे तो कोई बात हो ही नहीं रही है। और वो भी है कि सभी को, जो कमेटी गठित हुई है उसमें जन संवाद से होगा, अमूल्य सुझाव जनता के लिए जाएंगे, एक वेबसाइट बनेगी उसके माध्यम से सुझाव दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज है वो बिल्कुल साफ है। देखिए जो राजस्थान के नागरिक है उनके लिए ही, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ और गुजरात में देखिए वहां पे कानून हुआ ना लागू, वहां पे आप देख सकते हैं कि विवाह, तलाक की बात, जो उत्तराधिकार और गोद लेने वाले कानून है उनको, उनके समान नियम बने हैं। जो बहु विवाह है वो खत्म होंगे इससे। आप देखिए कि विवाह, तलाक की जो लिव इन जो रिलेशनशिप है उनका पंजीकरण अनिवार्य होगा। तो इस तरह के कानून की बात की जा रही है, इस तरह की समानता के कानून की बात की जा रही है, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार की बात की जा रही है। कहाँ गलत है ये? आप ये देखिए, आप मतलब भ्रमात्मक स्थिति, जो मैं बिल्कुल विपक्ष से कहना चाहूंगी कि इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करें। आप स्वागत भी कर रहे हैं और भ्रमात्मक भी स्थिति भी ला रहे हैं, तो ये गलत है। आप अगर स्वागत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, संजय जी ने इसका स्वागत किया, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, लेकिन भ्रम ना फैलाएं, झूठ ना फैलाएं और इस तरह की बात ना करें जिससे कि कभी किसी को भ्रम लगे या कहीं कोई धार्मिक आहत लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है संजय जी, क्या कांग्रेस के अंदर एक डर है कि अगर, क्योंकि देखिए इसमें कई चीजें ऐसी है जिसे आप लोग भी स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो क्या कांग्रेस के अंदर एक डर है कि अगर ये लागू हो गया या फिर बीजेपी ने कुछ लागू कर दिया तो उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा या उसका गलत इम्पैक्ट हमारी राजनीति पे पड़ेगा? क्योंकि हम तो विपक्ष है, विरोध करना हमारा धार्मिक अधिकार है, तो क्या इस वजह से विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से? संजय जी देखिए, एक तो मनीषा जी ने कहा कि मैं जो है यूसीसी का मैंने समर्थन किया, तो इन्होंने आभार भी जता दिया और उसी वाक्य में इन्होंने मुझे ये भी कह दिया कि मैं भ्रम फैला रहा हूँ या कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने वक्तव्य दिया, इसमें ने कहा कि सिर्फ विवाह का पंजीकरण होगा, विवाह खत्म नहीं होगा। मेरे सामने मैं आज का दैनिक भास्कर पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि बाइगेमी, बहु विवाह जो होता है मुस्लिम्स में ज्यादा होता है, उस पे ये रोक लगाएंगे। ठीक है, इसके तो आप क्या समर्थन करते हैं क्या? इसमें गलत क्या है अगर बहु विवाह पे रोक लग रहा है? क्योंकि देखिए मनीषा जी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। मेरा स्पेस में आप थोड़ी बोल सकते हैं। मनीषा जी देखिए, वो शांति से आपकी बात सुन रहे थे। मनीषा जी वो शांति से आपकी बात सुन रहे थे, संजय जी सुन रहे थे, आप भी सुनिए और जो आपका सवाल होगा मैं आपको मौका दूंगी। अभी समय है डिबेट में, बहुत समय है डिबेट में। जी बोलिए संजय जी। लोकतंत्र का सम्मान कीजिए। संजय जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी डरती है, कांग्रेस पार्टी डरेगी बीजेपी से? अरे हम अंग्रेजों से नहीं डरे भाई, क्या बात करते हैं आप? हम डरने वाली पार्टी नहीं है, हम तो सड़क पे आके जनता के हक के लिए जान देने वाली पार्टी है। हमारे लोगों ने जाने दिए, कुर्बानियां दी है, ठीक है, हम डरते नहीं किसी से।
और कॉमन सेंस की बात है, आज सरकार में बीजेपी है तो वो तो कानून तो बनाएगी ना, हम कैसे रोक सकते हैं? आज अगर कांग्रेस का कोई नेता कार्यकर्ता बीजेपी को कोई लॉ बनाने से रोके, इज इट पॉसिबल? अरे भाई, मैंडेट उनके पास है, जनता का बहुमत उनके पास है, कानून तो बनाएंगे ही। मैंने कहा देखिए मैडम, कानून से दिक्कत नहीं है, सवाल सिर्फ दो हैं कि एक तो टाइमिंग, क्या राजस्थान में सारे इश्यूज सॉल्व कर लिए भजन लाल जी ने, जो एकदम से यूसीसी का इनाम दे रहे हैं? आज बहुत दिक्कतें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, महंगाई का इशू है। अभी ये भी नहीं पता कि वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है वो खत्म होगा कि नहीं होगा। कागजों में तो खत्म हो गया, पर अभी भी हमारे गैस की दिक्कतें हैं, पेट्रोल डीजल की दिक्कतें आ रही हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी है देश में। एक अजीब सा तनाव का माहौल भी है। कॉकरोच पार्टी को आप देख लो, नया कहां से ये लेकर आए हैं, चीजें हो रही है। नीट का आपने देखा, नीट में क्या क्या हुआ है। देखिए तो समस्याएं बहुत है संजय जी, बहुत वही कह रहा हूं। समस्याएं हैं, उस पर हम चर्चा भी करें। और समस्याएं सिर्फ भारत में नहीं है संजय जी, पूरे विश्व में है। मैं पूरी बात करूं, देखिए विश्व में समस्याओं की बात नहीं कर सकते अपन। हमारा रुपया 2021 से ढलान पे चल रहा है मैडम, वॉर तो फरवरी में स्टार्ट हुआ है। हमारे यहाँ रुपया का जो 48% डिक्लाइन हुआ है वो 2021 से हुआ है, वॉर तो अभी स्टार्ट हुआ है। संजय जी यूसीसी पे ही चर्चा कर देते हैं, यूसीसी पे चल रहा है संजय जी। मैं उसी बात पर, मैं देखिए यूसीसी की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले कह दिया यूसीसी पे हम कोई नाराज नहीं है, कोई परेशान नहीं है। सबसे पहली बात तो अभी ड्राफ्ट ही नहीं आया, बिल का मसौदा क्या आएगा वो हमारे हाथ में आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। तो फिर विरोध में बयान क्यों आया कांग्रेस की ओर से? विरोध में बयान नहीं है, ये विरोध में बयान नहीं है। हम ये जानते हैं नहीं, गहलोत जी कुछ कह रहे थे, मैंने सुना, अभी आप भी सुन रहे होंगे अगर आप चर्चा में शामिल हुए थे तो। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए विरोध नहीं है। हम एक हम क्लॉज लगा रहे हैं कि अगर ये कानून लेके आ रहे हैं तो क्या इन्होंने ऐसे से किया है, क्या इन्होंने स्टेक होल्डर से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या ये जनता से संवाद करेंगे, या क्या थोप देंगे? अभी प्रेम पाठक जी ने भी एक बात कही है, मैं उसका पूरा सेकंड करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि ये बिल बहुत अच्छा है, बिल लाना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। परंतु किसी भी वर्ग को, किसी व्यक्ति को ये ना लगे कि ये बिल मुझ पे थोपा जा रहा है, समझ रहे हो आप? क्योंकि पर्सनल लॉ है। देखिए पर्सनल लॉ में धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी होती है। आज हम जैसे हिंदू है, हिंदू अगर अडॉप्शन करते हैं तो किसी और तरीके से करते हैं, विवाह होता है किसी और तरीके से होता है, बेटियों बहुओं को मेंटेनेंस का अलग तरीका है। ऐसे ही सब धर्मों में अलग अलग है, क्योंकि उसमें धार्मिक मान्यताएं शामिल है। और इन धार्मिक मान्यताओं पे अगर आप इस तरह से बुलडोज कर दोगे बिना संवाद किए हुए, तो जनता ठगावा महसूस करेगी। ठीक है तो संजय जी एक छोटा सा सवाल है, संजय जी एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी और अब्दुल जी से भी लूंगी। संजय जी सवाल यही है, जैसा आपने बोला हर धर्म है, तो लगातार मोदी भी ये बात कहते आए हैं और जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी ने, खुद भजन लाल शर्मा कई बार ये कहा है, उन्होंने कहते हुए सुना भी गया है कि हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। तो अगर किसी धर्म में बहुविवाह प्रथा है, अगर यूसीसी के जरिए उसे खत्म किया जा रहा है तो उसमें कहाँ गलत है? बहुविवाह में ठीक है, उसके उनके वो धर्म के लोग, उनको आजादी मिली हुई है, लेकिन एक लड़की, उसमें एक लड़की ही तो परेशान होती है ना। एक लड़की कैसे बढ़ता हुआ देख सकती है अपने पति को? ठीक है, वो उनका है कि वो 4 विवाह करे, 2 करे, 3 करे, वो उनके है, उनके धर्म में है। लेकिन जब सरकार उसको खत्म कर रही है तो कहीं ना कहीं ये मानवीय आधार पे भी तो है ना, ये मानवीय आधार पे तो चीजें सही हैं। आप खुद भी देखिए, कौन चाहेगा आज के टाइम पे कि उसके पति की 3 और पत्नियां हो उसके अलावा? और संपत्ति विवाद का भी जिक्र इसमें है कि लड़के और लड़की को समान रूप से अब संपत्ति में बंटवारा मिलेगा। दूसरी चीज इसके बाद ये है कि जो लिव इन में लोग रह रहे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, तलाक आपको देना है उसका भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा, मैरिज का भी रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, अगर सहूलतें मिल रही हैं यूसीसी के जरिए किसी को भी मानवीय आधार की, बार बार आप लोग बात करते हैं, बार बार आप बोलते हैं कि धर्म के आधार पर नहीं मानवीय आधार पर बात की जाए, तो जब मानवीय आधार की ये चीजें मिल रही हैं हमें यूसीसी में, तो फिर विरोध क्यों? आपने बहुत ही लंबा सवाल पूछा है, क्रमवार तरीके से जवाब दूंगा। बिल्कुल। देखिए हिंदुओं में, हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का और जो विवाह है इसका रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले से होता है। मैं आपको ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं मुस्लिम, जो आपने बताया कि जैसे 4 शादियां इनके अलाउ होती है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि देखिए ये मुस्लिम्स का ये पर्सनल लॉ है और उनका फेथ है, ठीक है। मैं बीइंग ए हिंदू इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के पास ये राइट दिया हुआ है एज पर देयर पर्सनल लॉ कि वो 4 शादियां कर सकते हैं, तो अगर वो 4 शादियां आपको हटानी भी है, उसको अगर आपको दूर करना है मानवीय पहलू से, एक बेटी के पहलू से,
तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। बातचीत तो वो कर रहे हैं संजय जी, तभी मैं तो वही तो वो कह रहा हूँ। एमपी और उत्तराखंड हर जगह बातचीत करने के बाद ही हुआ, सभी धर्म मैडम, के मैं लोग आपसे शामिल वही रहे तो वहां पे भी, मैं आपको और मैं राजस्थान में आपसे भी किया जाएगा आने वाले समय में। मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर मुस्लिम स्कॉलर से, मुस्लिम धर्म गुरुओं से, अब्दुल लतीफ जैसे लोगों से, इन लोगों से बात की जाएगी, और अगर ये कहेंगे कि हाँ हम सहमत हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई कुरीति है, ठीक है, जैसे हमारे कुरीति होती है बाल विवाह की, ठीक है, ये कुरीति थी। मृत्यु के जो हमारे जो मृत्यु भोज होता है, ये बड़ी कुरीतियां थी। घूंघट प्रथा हमारी थी। तो कुरीतियों से हमने निजात पाई। कैसे पाई? कि हमने, हमारे जो लोग थे समाज के प्रबुद्ध लोग, उनसे बात की कि भैया मृत्यु प्रथा गलत है, दहेज को भी हम कर रहे हैं कोशिश कि दहेज भी खत्म हो। तो ऐसे करते हुए आए। तो ऐसे ही अगर आपको मुस्लिम धर्म में कोई विसंगति नजर आती है, कोई कमी नजर आती है, तो मुस्लिम से बात करनी पड़ेगी, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि कुठाराघात हो गया। क्योंकि देखिए ठीक है। मैं नहीं चाहता जी, मैं एक छोटी सी बात और बोलूं। जी जी। क्या है कि इसमें होगा क्या मैडम, मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस लॉ को जल्दबाजी में बना दिया, पेश कर दिया, तो फिर बड़ा सारा एक रास्ता खुल जाएगा। कोई भी आदमी अदालत चला जाएगा, हाई कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, कानून हो सकता है स्टे हो जाए, तो फिर वो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। अगर राजस्थान की सरकार पूरी मेहनत से और लगन से और इच्छा शक्ति से यूसीसी लेके आना चाहती है, तो सबसे बात करे, सबके पॉइंट्स ले, कहाँ कोई प्रॉब्लम आ सकती है अन्य राज्यों से बात करें और लागू कर दे। पर मेरा फिर भी ये कहना रहेगा कि टाइमिंग अभी जरूरी नहीं था। अभी हमारे पास बहुत से ढेरों ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। बिल्कुल, इसका और जवाब भी उनको मनीषा जी नहीं से लिया जाएगा। जी ठीक है अब्दुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा मैंने कहा कि संजय जी से भी वही सवाल मेरा आपसे भी यही है कि जब सरकार सभी धर्मों में मानवीय चीजों को भी देख रही है, मानवीय चीजों को भी ऊपर रखा जा रहा है, ना कि सिर्फ धार्मिक को, कि अगर किसी धर्म में बहुविवाह की अनुमति है, इजाजत है, लेकिन उससे किसी एक व्यक्ति पर तो असर पड़ रहा है ना। कौन सी पत्नी आज के समय में चाहेगी, कौन सी वाइफ चाहेगी कि उसके पति के 3 और पत्नियां हो। इसके साथ ही संपत्ति को लेकर के भी इसमें सहायता मिल जाएगी जब यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके साथ ही लिव इन का जो है उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। लिव इन में अगर आपको रहना है तो पहले आपको रजिस्ट्री करानी होगी। इसके साथ तलाक और मैरिज की भी रजिस्ट्री है, यानी यूसीसी में सहूलतें तो मिल रही हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है अब्दुल जी? नहीं, ये डिबेट और यही आप सब कुछ फैसला कर लेना चाहती हैं, या ये जो कानून बना रहे हैं उनके साथ बैठ करके ये बात की जाएगी कि हमारे यहाँ 4 पत्नियां जो है क्यों अलाउ हैं, किस कंडीशन में हैं, क्या है सूरत उसकी, किस पोजीशन में है, और हमारे यहाँ हो भी रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप यहाँ डिबेट पे ही सब कुछ बात करना चाहती है, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कानून में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं। हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी बात उनके सामने रखने के लिए तैयार हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। एक चीज है वो यूसीसी लागू कर रहे हैं, अब उसके ऊपर आप ही सब कुछ कर लेना चाहती है डिबेट के ऊपर, और फिर वहां नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती। ये यूसीसी में आता है अब्दुल जी, यूसीसी के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही, यूसीसी के अंतर्गत ये चीजें आती है, मैं आपसे वही डिस्कस कर रही हूँ। अभी पार्लियामेंट उसमें विधानसभा में कानून आने दीजिए, क्या क्या प्रावधान वो ला रहे हैं, वो चीज सामने आएगी तभी तो बात करेंगे। अभी बिना मतलब हम बात करें कोई उसका तुक नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात सुनी जाएगी, वहां न मानी जाएगी। खाली आप और हम बात कर रहे हैं, पब्लिक सुन रही है, बस। इससे क्या होने वाला है? जो बदलना चाहते हैं, क्या कानून लाना चाहते हैं, वो लाए तो सही, ताकि हमें मालूम पड़े, हम उन पे बात करें। और हमें जो संविधान ने परमिशन दी है, इजाजत दी है हमारे धर्म की पालना करने के लिए, हम भी उसको कोटेशन बताएं, भाई देखिए हमें यहाँ इजाजत है, ये क्यों हमारा छीना ठीक है। लेकिन तो फिर ये खबर कहाँ, जैसे आपने बहुत सही बात कही कि पहले आने दीजिए चीजों को, हम उसे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे हमारे ऊपर है, बिल्कुल। लेकिन अब्दुल जी, फिर ये खबर कहाँ से आ रही है कि मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं यूसीसी का? देखिए ये खबर तो आप जैसे अभी हमारे साथ बैठ के टीवी पे बात कर रहे हैं, मैंने ऐतराज कर दिया, फैल जाएगी, साहब मुस्लिम धर्म ने ऐतराज कर दिया। अरे भाई कोई ऐतराज, हम तो हमें कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है उस पर ऐतराज करेंगे, हम बाकियों पे क्यों ऐतराज करेंगे साहब? हमें क्या लेना देना? हम उसी इशू को पर ऐतराज करेंगे कि जो संविधान ने हमें इजाजत दे रखी है और आप हमसे छीनना चाहते हैं, तो हमारा ऐतराज होगा। उसके बगैर क्या कहें हम, आप बताइए। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक पार्लियामेंट विधानसभा में बिल पेश नहीं हो जाता, वो क्या क्या बदलाव चाहते हैं, तब तक हमारा इस पर कोई भी इशू, कोई भी बात कहना ना कहना, कोई उसकी औचित्य नहीं मानता मैं उसको। औचित्य जब भी है, या तो वो कमेटी
मुस्लिम समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, उनको बुलाए, उनसे वार्ता करे, उनसे बातचीत करे, उनको क्या क्या वो लाना चाहते हैं, उनके लाने से क्या क्या उनको प्रॉब्लम होगी, उन प्रॉब्लम्स का समाधान निकालें, ढंग से करें। कौन मना करता है? ये थोड़ी उठा करके सरकार जो मर्जी है लागू कर दे। जैसे एक ही दिन में लागू कर दिया रात को 8 बजे, कल से नोट बंद, और बर्बाद, दुनिया बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आप इस तरह करके क्या करना चाहते हैं मुल्क के अंदर? आप फैलाना चाहते हैं, लोगों में घबराहट डालना चाहते हैं कि अब ये हो रहा, अब ये हो रहा है। एकदम से बना दिया कानून के साथ बॉर्डर है, और बॉर्डर से पहले 15 किलोमीटर था, अब 50 किलोमीटर तक सेंसिटिव एरिया था। यहाँ जो है कोई मस्जिद नहीं रहेगी। और तो मंदिर भी तो है ना वहाँ, मंदिर तो नहीं तोड़ रहे आप, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मदरसे तोड़ रहे हैं, स्कूल तो नहीं तोड़ रहे आप, इस मदरसों को क्यों तोड़ रहे हैं? तो ये मनमानी चलेगी क्या? आप ऐसे मनमानी करते और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता देते हैं। तो ये चीजें गलत है, और पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ एक समुदाय पर सरकार कितना जुल्म कर रही है, डायरेक्ट जुल्म कर रही है, और सारी दुनिया देख रही है। और सारी दुनिया से हमारे पास अरबों खरबों करोड़ों रुपए विदेशी मुद्रा आती है, हमारे पास तेल आता है, हमारे पास गैस आता है। क्या उन मुल्कों में क्या हमारी छवि रहेगी अगर यही एक्शन उन्होंने वहां शुरू कर दिया कि भाई वहां ये हो रहा है? अगर उन्होंने हमारे मुल्क के लोगों को वापस करना शुरू कर दिया, जो करोड़ों रुपए की हमारे पास रोज मुद्रा आती है, ऐसी मुद्रा आती है, क्या हमारी स्थिति बनेगी? भाई मुल्क ऐसे थोड़ी चलता है। मुल्क धर्म के आधार पर नहीं चलता है, संविधान पर चलता है। तो संविधान के मुताबिक आप लोग फैसला करें ना। किसको क्या एतराज है? किसी को कोई एतराज नहीं। संविधान में हर चीज की गुंजाइश है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो संविधान के बाहर हो। संविधान में हर चीज मौजूद है। बैठ के वार्ता करें, बुलाएं, आपस में चर्चा करें और उसका हल निकालें। ठीक है, हाँ, चर्चा बिल्कुल होगी, और बिना चर्चा के यूसीसी लागू हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब तक जो राज्य में हुआ है वहां भी वही देखने को मिला है। बिल्कुल अब्दुल जी, और उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द एक प्रतिनिधि मंडल बुलाए जिसमें हर धर्म के लोग शामिल हो और वो अपनी राय रखें यूसीसी को लेकर के। मनीषा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए अभी संजय जी जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात बोली कि अभी देश में तमाम मुद्दे हैं। मई का महीना बीता है, महंगाई का महीना कहना उसे गलत नहीं होगा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, ठीक है, उसके बीच यूसीसी लाने का फैसला आखिर सरकार ने क्यों कर लिया? क्या ये राजस्थान में मुद्दे से भटकाने की बात हो गई, या फिर कुछ और वजह? इंतजार भी किया जा सकता था मनीषा जी। अभी देखिए ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं ये जी ऐसा नहीं है। संजय जी ने जिस तरह से कहा, वो देखिए मैं वही कह रही हूँ कि वो भटकाने वाली चीज है। देखिए ये समय की मांग है, स्वाभाविक। मैं कहती हूँ यूसीसी राजस्थान के लिए स्वाभाविक और समयानुकूल। अभी कैसे मांग हो गई मनीषा जी? अभी कुछ और चीजें भी आप देखिए बहुत जरूरी, मैं कह रही हूँ सामाजिक। देखिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसको लाना। समानता, धार्मिक जो कहते हैं ना कि धार्मिक उसकी आड़ में हम लोग किसी भी तरह की इस तरह की जो असमानता है उसको बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो समानता लाना बहुत जरूरी है, और ये सामाजिक बदलाव का समय है। ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो कहेंगे कि नहीं अभी नहीं, बाद में। ये तो इनके सरकार में तो कभी इस तरह के नियम आए नहीं, और ये ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी ऐसी समानता के जो महिलाओं को समानता दे, जिस तरह से आप देखिए कि किस अलग अलग विवाह, आपने भी खुद ने कहा कि एक महिला कभी नहीं चाहेगी कि बहु विवाह हो, है ना। और किस संपत्ति का अधिकार अगर उसको मिल रहा है, समानता का अधिकार अगर मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या गलत है? क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? क्या परेशानी है विपक्ष को? मुझे ये समझ नहीं आता। दूसरी ये बात है कि बार बार ये टाइमिंग्स को लेके जरूर, क्योंकि समय कुछ और भी चल रहा है, आप भी समझिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तो सवाल ये उठना लाजमी है। जी बोलिए। देखिए ये सभी चलते रहेंगे पैरेलल, लेकिन ये एक अच्छा कदम है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। और जब कह रहे हैं कि कमेटी बनी है, सबकी आप देखिए कि सुझाव लिए जाएंगे, सबसे अलग अलग बुला के पूछा जाएगा, तो यहाँ पे अगर बनेगा तो वो बात अलग हो गई ना। वो तो पैरेलली चल रहे हैं। उस समिति बनी है, बुलाएगी समिति। बिल्कुल जरूरत है, मैं कहती हूँ बिल्कुल जरूरत है। एक महिला को समानता की जरूरत है, कुरीतियों को हटाने की जरूरत है। देखिए मैं तो ये मानता हूँ, देखिए आप देखिए धर्म की आड़ में हम
कभी भी असमानता को स्वीकार नहीं कर सकते और ना जनता करेगी। देखिए, और अगर महिलाओं कोई को धर्म समानता दूसरे का धर्म को अधिकार तकलीफ मिल नहीं दे रहा रहा। है, महिलाओं को उसके हर अधिकार आदमी मिल अपने रहे धर्म की हैं, पालना कर तो रहा है। यहाँ पे अभी मैं धर्म के लिए तो कानून में कुछ है ही नहीं ना, कुछ गलत नहीं हो रहा। यहाँ पे हम किस बात की कर रहे हैं? विवाह की समानता, तलाक रजिस्ट्रेशन, आप लिव इन रिलेशनशिप है उसकी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। यहाँ पे आप ये देखिए उत्तराधिकार की बात हो रही है। यहाँ पे आप उनको जो कहते हैं उत्तराधिकारी है उनके बारे में जो बातें हो रही है उस पर तो बात की ही नहीं जा रही है। यहाँ पे धर्म को आगे लाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जो कानून बनेगा वो आप जैसे सभी को बुलाकर उनके कह रहे हैं अमूल्य सुझाव लिए जाएंगे, जन संवाद किया जाएगा, उसके बाद ही जो मसौदा तैयार होगा वही होगा। होने तो फिर चर्चा उसी करेंगे। के बाद होगा, आज उसी के चर्चा बाद करने से होगा। क्या मतलब है? देखिए आज चर्चा तो इसलिए हो रही हमें ठीक है है, कि भाई आखिरी के कुछ मिनट बचे हुए हैं हमारे जरूरी पास। देखिए ठीक है बहुत मनीषा जी, जरूरी था बिल्कुल जिस तरीके से आप बोल रही हैं मनीषा जी, उम्मीद है जल्द से जल्द समिति का गठन हो और जी, और सर्व निश्चित तौर धर्म के पे लोग वहां पर हो, सभी सभी से धर्मों के पूछा लोग उसमें जाएगा, शामिल हो और बातचीत हो, सब उसके बाद जो जनसंवाद फैसला है वो सरकार करे। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट आपका। अगर यूसीसी पूरा मसौदा तैयार होता है, जैसे आपने बोला कि अभी तैयार नहीं हुआ है, कमेटी बनी हुई है, मसौदा तैयार होगा और जो लोग हैं, जो प्रतिनिधिमंडल तैयार होगा जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, सब कुछ हो जाता है, फाइनल जब सहयोग की बात आएगी तो क्या विपक्ष सहयोग करेगा, यूसीसी का समर्थन करेगा? बहुत छोटे में आंसर आपका। मैं तो बिल्कुल ये बात मानता हूँ, बड़ी साफ गोई और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि यूसीसी जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स विषयों को राजनीति के चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए। ये राजनीति से ऊपर उठ के देखने की बातें हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सारे सिविल कानून एक तरह चलेंगे। इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा हमारा व्यापक राष्ट्र है, विविधताओं में एकता है। जैसे कि अब्दुल जी ने बताया कि हर 12 कोस पे बोली चेंज होती है, प्रथाएं चेंज होती है, तो ये बहुत बड़ा विषय है मैडम, ये छोटा नहीं है। बिल्कुल तो नहीं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है, हम केवल इसका मसौदा देखना चाहते हैं कि ड्राफ्ट में इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में, सॉरी बीजेपी ने, सरकार ने अगर किसी पार्टी को, स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और किसी का पक्ष बिना सुने ये कानून थोपा, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आएगी, विधानसभा में आएगी, पार्लियामेंट में जाएगी और पूरा इसका विरोध करेगी। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये सबकी बात सुनेंगे तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है और ये अच्छा चीज है, बुरी चीज नहीं है। परंतु सबको रिलीजियस फ्रीडम मिले, किसी को ये ना लगे कि मेरा गला घोटा जा रहा है और हमारे धर्म को नुकसान में डाला जा रहा है। सीधी सी बात। ठीक है अब्दुल जी, क्या कहेंगे आप आखिर बार? जी, क्या मैं बोल रही हूँ, अगर ये आता है, जैसे आपने बोला ना कि बातचीत हुई नहीं है, यहाँ पे डिबेट में बात नहीं करनी है, लेकिन अगर सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल का गठन होता है, मसौदा तैयार होता है, सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, बातचीत होती है और अंततः यूसीसी फाइनल हो जाता है, बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में यूसीसी लागू होता है, तो क्या मुस्लिम धर्म के लोग इसे स्वीकार करेंगे? देखिए, जब कमेटी बुलाएगी और वहाँ हमारे सामने जी जी और हमारे हकों के खिलाफ कोई बात तय होती है तो हम विरोध करें। जो हमें संविधान ने इजाजत दे रखी है अपने धर्म की पालन करने के लिए, अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठती है और कोई बात तय होती है तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और नहीं उठती है तो कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कहता है। हर धर्म अपनी तरीके से जीने के हक में है और जी रहे हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म को बुरा कह करके अपने धर्म को अच्छा नहीं, यूसीसी में ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को हम बुरा कहें। बिल्कुल ठीक है, समय कम है, माफी के साथ मैं रुकूंगी अब्दुल जी आपको, और मनीषा जी आपका, संजय जी आपका, प्रेम पाठक जी समय दे नहीं पाए लेकिन फिर भी उनका शुक्रिया, और अब्दुल जी आपका भी शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ चारों जुड़े और जिस तरीके से बेबाकी से आप सभी ने राय रखी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए प्राइम टाइम डिबेट में। तो जिस तरीके से ये चर्चा हमने यूसीसी को लेकर के की, अभी तो बस बात हुई है, खाका तैयार करना बाकी है, मसौदा तैयार होगा, प्रतिनिधिमंडल आएगा, बातचीत होगी, फिर अंतिम फैसला